आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 2D के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर बताइए। तो पहला क्वेश्चन में दिया है कि संख्या 18 यहाँ पे 18090225 यानी 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। यानी यह संख्या दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 18 लाख 9,000 25 में कह रहा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब देखिए वर्गमूल क्या होगा। देखिए हम लोग वर्गमूल में क्या पढ़े, वर्गमूल में पढ़े हैं जैसे यही संख्या उतार ले रहे हैं। कितना लिखा है 18, 0, 90 और 25। अब देखिए वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं, पीछे से क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। का दो दो का पेयर बनाते हैं। तो 1 का बना, यहाँ देखिए 2 का बना, यहाँ पे 3 का बना और 1 का अकेले बनेगा। किसका इसका बना, देखिए 25 का, 90 का, 80 का और 1 का। तो वर्गमूल में यही है, यानी कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो वर्गमूल में अगर हम अंक गिनेंगे तो 1, इसे देखिए हम 1 मानेंगे। 1 जैसे अगर हमें 5 गुणे 5 है तो इसका पेयर बनता है। तो इससे कौड़ी से बाहर का कितना आता है, 1 ही आता है, 1 ही 5 आता है। तो इसको इन दोनों को हम कितना गिनेंगे, बाहर कौड़ी के बाहर 1 गिनेंगे। यानी वर्गमूल में वैसे तो ये 2 ठो है, लेकिन वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये कठो निकलेगा, बाहर 1 निकलेगा। तो यहाँ पर भी ये तो 2 ठो है, लेकिन इसे गिनेंगे कठो 1 को, यानी ये एक पेयर बन गया। इसे हम 1 गिनेंगे और ये दूसरा पेयर इसे 2 गिनेंगे, ये तीसरा पेयर इसे 3 गिनेंगे, ये चौथा पेयर इसे 4 गिनेंगे। यानी 1, 2, 3 और 4। यानी वर्गमूल में कितने कठो पेयर बना है, देखिए 1, 2, 3, 4 पेयर बना है। यानी वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। यानी ये 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी पहला कौन सा इसका है, तीसरा यानी 4, ये इसका आंसर है। ये वाला क्या है इसका सही है। अब देखिए अगला क्या है, 100 से 999 तक की प्रत्येक वर्ग संख्या के वर्गमूल में। इसमें भी देखिए वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछा है। तो देखिए 100 से लेकर 999 तक आप कोई भी संख्या लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे 100 है और 999, इन्हीं दोनों को ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए पीछे से पेयर बनाएंगे, 1 का बनेगा, ये 2 का बनेगा। यानी 0 का बना फिर 1 का बना। इसमें बनाएंगे तो 1 का बना और ये 2 का बना। तो इसमें कट बन रहा है, यानी 3 ही अंक है, 3 ही अंक है। अब 100 से लेकर 999 की तक की प्रत्येक, यानी 100 से लेकर 999 के 999 तक, यानी 100 से लेकर 999 तक का मतलब है कि 999 के अंदर, 999 के अंदर 100 से बड़ा, यानी 100 से बड़ा 999 से छोटा। 100 से बड़ा हम लिख सकते हैं 101 लिख सकते हैं, 102 लिख सकते हैं। 999 के अंदर हम 998 लिख सकते हैं। तो हम कितनों संख्या लिखेंगे इनके बीच में, तो उनमें अंक कितने रहेंगे, 1, 2, 3 ही अंक रहेंगे, 1, 2, 3 ही अंक रहेंगे। तो 3 अंक रहेंगे तो इसमें हमें वर्गमूल में कितने अंक मिलेंगे, 1 और 2। यानी पेयर बनाएंगे 2 2 का, तो 1 का बनेगा, ये 2 का बनेगा, यानी 2 ही पेयर इसमें मिलेंगे। तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 ही होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। यानी कि पहला क्या लिखा है, 2, पहला ऑप्शन यही है 2। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला का यहाँ पे लिख देंगे पहला, इसका सही है। और इसका कितना है, पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, 2। तो इसका सही हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्या है, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो 7 अंकों की हमें क्या लिखना है, पहले संख्या लिखेंगे। तो कोई भी 7 अंकों की संख्या लिख ले रहे हैं। तो एक 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या मान लेते हैं 7 7 7 7 6 6 6। यह कट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की संख्या ले लिए। अब इसमें वर्गमूल में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, पीछे से इसका पेयर बनाएंगे, यानी जोड़ा बनाएंगे। तो 1 का बना, यह 2 का बना और ये 3 का बना और 7 का अकेले बना। तो कटो पेयर बना 1 2 3 और 4। तो इसमें कटो बनेगा 4 ठो, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। तो तीसरा, और तीसरा कितना है, 4, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्या है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो वह संख्या है। तो देखिए क्या कर रहा है, वर्गमूल में 2 अंक है, वर्गमूल में। तो हम कोई भी संख्या ले रहे हैं, 2 3 5 और 6। इसमें देखिए हमें क्या कर रहा है कि वर्गमूल में
2 अंक है, हमें वर्गमूल दिखाना है, में नहीं है। देखिए वर्गमूल, वर्गमूल में 2 अंक है, लेकिन वैसे कौन अंक होगा, वैसे देखिए 4 भी हो सकता है, और इसमें यहाँ पे हम 5 3 6, अगर यहाँ पे देखिए हम 5 3 अगर 6 भी लेते हैं तो यहाँ पे देखिए क ठो पेयर बनेगा, 1 और 2 ठो। तो इसमें भी देखिए वर्गमूल में कौन संख्या है, 1 और 2। वर्गमूल में का संख्या है 1 और 2। अगर 4 अंक का भी संख्या लेते हैं तो वर्गमूल में का संख्या है 1 और 2। तो यह क्वेश्चन उल्टा उसी का पूछा है, यानी कह रहा है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है, वर्गमूल में केवल 2 अंक है, तो वह संख्या है, तो वह संख्या देखिए 3 अंक का भी हो सकता है और 4 अंक का भी हो सकता है। तो यहाँ पे संख्या क्या होगा, नॉर्मल संख्या की बात करें तो नॉर्मल संख्या क्या हो सकता है, 3 अंकों की या 4 अंकों की। यह वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 5वां क्या है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, यह जो दिया है। तो इसमें देखिए कट बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा और इसका यह दूसरा बनेगा, तो इसमें कट होगा 1 और 2 ठो। तो पहला वाले में कट होगा, पहला में 2 ठो, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 ठो होगा। यानी आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 2304 लिखा है, तो इसमें पेयर बनाएंगे 1 का 2 का, तो इसमें लिखेंगे में, यानी 2304 में पड़ी रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या 3 है, और रेखाओं की संख्या यहाँ पे 1 2 ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 रहेगा क्योंकि कट हो संख्या, यानी ये जो 2304 में पड़ी रेखाओं की संख्या, यह जो रेखा पड़ रही है 1 और 2, तो रेखाओं की संख्या कितना है, 2 है। तो हम लिख सकते हैं अतः 2304 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। हमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि रेखा कितना पड़ रहा है, 2 ठो, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, 2 ठो होगा। ऐसे ही अगला हम देखिए, इसमें देखिए कट हुआ है, एक पेयर बनाएंगे तो 1, ये 56 का बना 2 और 7 का बना ये 3, यानी 1 2 3, 3 का बना। तो हम यहाँ पे इसी को फिर दोहरा सकते हैं, इसी को अगर हमें लिखना हो तो इसी को फिर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, दूसरा वाले में कट हो बनेगा, दूसरा वाले में यही आप लिख करके बस इस संख्या की जगह आप कौन सी संख्या लिख देंगे, इस संख्या की जगह आप ये वाला संख्या लिख देंगे, और यहाँ संख्या 2 है तो यहाँ पे संख्या कितना हो रहा है, 1 2 3 ठो बन रहा है, तो यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं। पूरा यही रहेगा, यह चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे ये वाला संख्या हो जाएगा, और यहाँ पे जठो रेखा बना रहेगा 1 2 3 ठो बना है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगला देखिए पीछे से बनाएंगे पेयर, 1 ये 2 का बना और ये 3 का बना, तो कट हो बन रहा है 3 का। तो तीसरा में भी कितना होगा, तीसरा में भी 3 का, यानी जो रेखा पड़ रही है वो कट पड़ रहा है 3 ठो, तो यहाँ पे वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। फिर ऐसे ही अगला हम देखिए, इसमें कट हो है 1 2 या 3 90 का बना और ये 32 का, 96 का बना, 16 का बना, 90 का बना, 32 का बना, तो कट बन रहा है 4 ठो। तो यहाँ पे चौथा का कितना हो जाएगा, चौथा का 4 ठो बनेगा। पाँचवा देखिए 1 2 3 4, इसमें देखिए पाँचवा में भी कटो बन रहा है 5 ठो, 4 ठो, 1 2 3 4 ठो बन रहा है। तो इसमें भी वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। तो देखिए ये अभ्यास इसका ख़त्म हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।